नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं और इसमें भारत पाकिस्तान से संबंधित कुछ नए तथ्यों की ओर मैं इशारा करने जा रहा हूं। इसमें से हो सकता है कुछ बातें आप जानते हो, कुछ बातें ना जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगी, जानते हैं तो हो सकता है उसको दूसरे वे में आप उसको देखें, उसकी नई व्याख्या देखें तो आपके समझ में कुछ ज़्यादा चीज़ें आएगी। अन्यथा आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि भारत के 244 डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर हैं, हालांकि अंदर के भी कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्लेसेस हैं जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा 7 अप्रैल को, जिसमें आपात स्थिति में, युद्ध जैसी स्थिति में कैसे निपटा जाएगा इसकी जानकारी दी जाएगी नागरिकों को। इसमें एक इमरजेंसी किट रखने की बात की गई है, कैसे आप जो है बम्बार्डमेंट के समय अपने आप को बचाओगे, कैसे आप केमिकल वारफेयर से अपने आप को बचाओगे, इस तरह से बातें इसमें की गई हैं। दूसरी बात इसमें आई है, ये तो कल आपको पता लग ही जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने 1-to-1 मीटिंग किया है एनएसए और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। 1-to-1 मीटिंग बहुत कम होती है और 1-to-1 मीटिंग जो है खास सिक्रेसी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। आज भारत के प्रधानमंत्री एबीपी नेटवर्क के इंडिया एट अ रेट 2047 के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। भारत मंडपम में हो रहा था न्यू दिल्ली में, और उसमें भाषण दिया। ये मोदी की ही विशेषता है कि इतने तनाव के बावजूद एक बार भी बंदे ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और इशारों में पानी के लिए एक सिर्फ बात बताई। बाकी सारे समय में करीब आधे घंटे का भाषण रहा है, 40 मिनट का लगभग, विकास की चर्चा किया। कौन सी विकास योजनाएं सरकार ले आई है, ले आ रही है, आदि बातें। इसमें पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं लिया गया, एक बहुत बड़ी बात है। जबकि पाकिस्तान में हर मिनट जो भी टीवी चैनल खोलिए, एंकर खोलिए, न्यूज़पेपर देखिए, इंडिया पाक वार से भरा हुआ है। अब ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपने आप में एक प्रधानमंत्री की दक्षता है, कुशलता है। एक पेंटागन के एक स्पेशल जासूस के हवाले से रा और MI6 अर्थात ब्रिटिश स्पाई एजेंसी को सूचना दी गई है। यूक्रेनी जासूस ने सूचना दी है और सूचना कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को ईरान को बेच रहा है। हालांकि यूएसए ने बता दिया है पाकिस्तान को कि अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो मात्र 4 घंटे लगेंगे, आपके सारे न्यूक्लियर सेंटर्स को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अब इसमें कितना वो है सत्यता, ये तो कार्रवाई के बाद ही पता लग सकता है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। उधर पाकिस्तान के बैंकों में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग पैसे निकाल रहे हैं और पैसे की वैल्यू कम भी हो गई। स्टॉक मार्केट में भी वहाँ गिरावट है, हमारे यहाँ तो स्थिति नहीं। एक बात और है कि पाकिस्तान की संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था 1 दिन का, लेकिन उस संसद के सत्र में देखा गया कि बहुत सारे सांसद और महत्वपूर्ण मंत्री नहीं पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान बोल रहे थे संसद में, बलूच लीडर हैं। इमरान खान की पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया है, तो उन्होंने ही कहा हम जिसके लिए बुला रहे हैं सत्र वही नहीं आने वाला है वहाँ, तो हम क्या करेंगे। तो बाद में बाकी लोग जो आए थे वो भी बाइकआउट करके चले गए। ये हालत है वहाँ। इस समय पाकिस्तान को सपोर्ट देने वाले कंट्रीज में, अच्छा, BLA और TTP के जो लड़ाके हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और बलूच लिबरेशन,
उनका खुला सपोर्ट है कि हम भारतीय फौज का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। ये हालत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान का साथ या सपोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस समय टर्की, ईरान, मलेशिया और चाइना कर रहे हैं। चाइना का तो भाई अपना वो है, इंटरेस्ट है इसमें से। टर्की और ईरान और मलेशिया ये जो है मुस्लिम कंट्री होने के नाते। आज यूएनओ में भी एक प्रस्ताव में कहा गया, पाकिस्तान को काफ़ी लताड़ा गया। ये हालात हैं ओवरऑल। भारत में इतनी पैनिक नहीं दिखाई पड़ रही। भारत तो कल मॉक ड्रिल कर रहा है बस, लेकिन पाकिस्तान में पैनिक का स्तर कुछ ज़्यादा है। अब पाकिस्तान का रहा, हमको खुफिया रिपोर्टें मिल रही हैं, खुफिया जानकारी मिल रही हैं। अब क्या है क्या नहीं है ये तो भाई आने वाला दिन ही बताएगा। फिलहाल के लिए कल मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उम्मीद है कि आप सभी लोग करोगे भी इसको। फिर देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई भारत कर सकता है। वैसे भारत ने इतना तो ज़रूर कर दिया है कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये कुछ ही जानकारियाँ हैं जो कि आपको पसंद भी आएंगी और कुछ हो सकता है इसमें से नई भी लगें। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।